इतना ही बल है संसार के शिव में। कर्तव्य भूमि में लड़े गए युद्ध का केवल एक ही परिणाम है, धर्म की जीत। लगाया बल महादेव। महादेव की जीत। शक्ति के शिव की विजय। देख ले ये संपूर्ण संसार, ये ब्रह्मांड, यदि बल का कोई पर्याय है, शक्ति का कोई सूचक है, तो वो केवल जलंधर है, तो वो केवल जलंधर है, तो वो केवल जलंधर है। और आज मेरे हाथों शिव का संहार कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास से महादेव को कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि कोई है, कोई ऐसा बल जो मुझे निर्बल कर सकता है, तो मेरी शक्ति को क्षीण कर सकता है, अपनी शक्ति से मुझे रोक सकता है, तो आए सामने। अब भी समय है जलंधर, अधर्म की हट त्याग कर धर्म का मार्ग चुनो। अपने अंत को निमंत्रण मत दो, स्वयं की हार मान लो। युद्ध बातों से नहीं, बाणों से लड़ा जाता है महादेव। निर्णायक युद्ध है ये, और इसका निर्णय हम में से किसी एक के प्राणों पर टिका है। इसलिए चलाइए शस्त्र, द्वंद्व के बीच संबंध की दीवार मत खड़ी कीजिए, शत्रुता में पड़िए, पुत्र के मोह में नहीं। केवल मेरे प्रहार को रोकिए मत, स्वयं प्रहार कीजिए। सौगंध है आपको अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की। अपनी पूरी शक्ति, पूरे बल से प्रहार कीजिए, ताकि मैं सिद्ध कर सकूं इस संपूर्ण संसार को कि यदि महादेव शिव अधिक शक्तिशाली कोई है तो केवल केवल कलंधर है, कलंधर है। कीजिए प्रहार। यदि विनाश ही तुम्हारा उद्धार है तो वही सही, वही सही।
कोई और अस्त्र चलाइए महादेव। शक्ति का उत्तर शक्ति से दीजिए, चलाइए। क्या हुआ महादेव? होंगे आप देवों के देव महादेव, अनादि अनंत सत्य सुंदर, परंतु मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म और उसका कवच, उसकी काट आपके पास भी नहीं है, उसकी काट आपके पास भी नहीं है, उसकी काट आपके पास भी नहीं है। कैसे करेंगे पाप का अंत, अधर्म का विनाश, जलंधर का संहार? अब महादेव जलंधर को कैसे हराएंगे? नारायण, वृंदा के पतिव्रत धर्म की काट तो इस संसार में किसी के पास नहीं। सागर राज, अपने मुख से चिंताओं के बादल हटाइए और प्रसन्न हो जाइए। केवल और केवल पुत्री वृंदा के पतिव्रत के कारण महादेव के समस्त शस्त्र भी बलहीन हो रहे हैं। प्रसन्न हो जाइए, हमारी जीत सुनिश्चित है। पुत्र के बल से मैं प्रसन्न हूं शुक्राचार्य जी, किंतु महादेव के बल से चिंतित भी। जिन्हें संसार में कोई नहीं हरा सकता, वो महाकाल कहीं मेरे पुत्र का काल ना बन जाए। सागर रानी, शुभ समाचार है। महादेव का हर अस्त्र विफल हो रहा है। भगवान जलंधर विजयी होने को है। महादेव, मैंने आपको स्वयं का अंत करने का हर अवसर दिया है। बाद में मत कहिएगा कि आपको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। परंतु मुझे लगता है कि मेरी ये ढाल आपको निढाल कर देगी। ये युद्ध तो यूं ही अनंत तक चलता रहेगा। आप स्वयं सोच कर देखिए, जिसका काल स्वयं महाकाल ही नहीं बन पाया, उससे अधिक शक्तिशाली और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, महाकाल भी नहीं, महाकाल भी नहीं, महाकाल भी नहीं। चलिए महादेव, सागर में चलने का समय आ चुका है। महादेव, विनती से नहीं चले तो बल से लेकर जाऊंगा। चलिए। उचित है जलंधर, ये इच्छा भी पूर्ण कर लो। जैसी आपकी इच्छा।
महादेव, मन की बात मन में रखना कितना कठिन है ना। सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। कई बार व्यक्ति कहीं की कुंठा कहीं निकाल देता है। क्रोध के वेग में न जाने क्या क्या बोल देता है। ऐसे में आवश्यक होता है मौन होकर तन और मन को शांत रखना। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ें, क्षमा कर सामान्य रहें। जिसने भी ये कर लिया समझ लीजिए कि उसने संसार जीत लिया। तो अब से जब भी कोई अपना क्रोध आप पर उतारे तो उस क्षण के लिए शांत हो जाइए और सदैव सदैव के लिए उसे क्षमा कर दीजिए।